नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं सेकेंड एडिटोरियल, जो दलित एजेंडा पर लिखा गया है और अंबेडकर की फिलॉसफी, वर्तमान राजनीति, वर्तमान स्थिति, ये सारी चीज़ को इसमें दिखाया गया है, दलितों की स्थिति के बारे में। और जैसे हम लोग आज जानते हैं कि आज 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती है, तो उसी उपलक्ष्य में ये एडिटोरियल आया, उसका आना लाजमी भी था। शुरू करते हैं इस आर्टिकल को। हाँ, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि अभी जो इतने आधुनिक मूल्य आए हैं, हम कह सकते हैं तब से जब आधुनिकता की लहर आई पूरे विश्व में, पुनर्जागरण आया, उसके बाद से कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी विकास, लोकतांत्रिक विचारधारा, ये सब चीज़ का जैसे जैसे विकास हुआ, तो ये माना गया कि दलित जो है ना, उनको एक अच्छा पहचान मिलेगा, सामाजिक पहचान मिलेगा और एक राजनीतिक ताकत भी मिलेगा। और इस परिवर्तन को, इस चीज़ को पॉसिबल बनाने में ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान रहा। उनके नेतृत्व में ये कई चीज़ पॉसिबल हुई। अब उसमें हाउएवर जो भी हो, कि अंबेडकर का विजन था कि हम क्या करें, दलित को एक मतलब स्वतंत्र धार्मिक कम्युनिटी के रूप में ही करें और उनको इस हिसाब से करें कि वो पॉलिटिकल फोर्स में डोमिनेट करें, राजनीतिक लड़ाई लड़े। लेकिन वो चीज़ जो उनका सोच था, उनका विजन था, वो अभी जो है महसूस नहीं किया जा रहा है, अभी नहीं देखा जा सकता है। मतलब अभी की स्थिति को आप अगर जज कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, तो ऐसी स्थिति बिरले ही नज़र आती हैं। मतलब एक सेक्शन ऑफ द मतलब इंडियन रीजन वो कहीं सक्रिय है। अब इसमें देखिए लूमिंग फियर, मतलब एक डर, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ एक समस्या तो ये है कि अभी की जो सरकार हैं वो नॉन लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, जो नव उदारवादी आर्थिक नीति जिसमें निजीकरण, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करने में एग्रेसिव दिखाई प्रतीत होती हैं। वो मतलब जिसके कारण ऑफन कभी कभी क्या होता है ना, सोशल जस्टिस का जो सेफगार्ड है, इवन और जो हिस्टोरिकली जो मतलब आपका मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, मतलब जो बहुत ही संवेदनशील हैं, तो उनके मतलब आशाओं में वो मतलब अंडरमाइन हो जाता है, उनकी आशाएं तो वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो मतलब टोटली जस्टिफाई हो नहीं पाती हैं। और हिंदुत्व आइडियोलॉजिकल एजेंडा जो है ना, वो माना जाता है कि दलित के उभार को, एक अलग दलित के उभार को, मतलब उनकी दलित स्थिति को, स्वतंत्र दलित स्थिति को एक चैलेंज के रूप में माना जाता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के राजनीति में। और दलित के सामाजिक राजनीतिक जो आंदोलन हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो थ्रेट्स और सर्विलांस निरीक्षण रखा जा रहा है, वो भी एक उनकी स्थिति को एक बता रहा है उसकी, कि वो पावरलेस लोकेशन पे हैं वर्तमान स्थिति पे, दलित की स्थिति। एक विजन ऑफ ए सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का एक विजन जो अंबेडकर जी ने किया था। अंबेडकर ने जो रियलाइज़ किया कि कॉलोनियल रिजाइम, मतलब जो उपनिवेशवाद का काल था, उस समय उन्होंने क्या किया है ना कि आधुनिक संस्थानों का दरवाज़ा खोल दिया है कई मतलब मार्जिनल ग्रुप के लिए, सोशल ग्रुप के लिए, सीमांत जैसे दलित हो गया। और उन्होंने उनको वेलकम किया है कि आप जो है ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इंटीग्रल पार्ट की भूमिका निभाइए, यहाँ आके अपना बैटल लड़ सकते हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन को दिखा सकते हैं। कई संवैधानिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो मतलब अनटचेबल कास्ट, जिनको अछूत कास्ट माना जाता था, उनको, उनके लिए मतलब हाँ, उनकी आवाज़ को उठाया, उनकी शिकायत को सुना, और फिर आपका जो सोशल इलाइट लीडरशिप था, मतलब जो अभिजात वर्ग के जो नेतृत्व हो रहा था सामाजिक रूप से, तो उनको कमज़ोर किया है, जो कि मतलब एक सामाजिक विशेषाधिकार को
लिए हुए थे, उनका एक मतलब हम कह सकते हैं अनन्य अधिकार था राजनीति में, सत्ता में। तो वो सब चीज़ को ये संवैधानिक मूल्य के द्वारा कमज़ोर करके और बाकी सारे ग्रुप्स को, मार्जिनल ग्रुप्स को रास्ता दिया गया। अंबेडकर का ये आशा था, उनका सोचना था कि मतलब जो हम जॉब रिजर्वेशन की जो पॉलिसी करते हैं या दलित के रिप्रेजेंटेशन की जो बात करते हैं संसद में या विधायिका में, तो ये क्या करेगा ना, पॉलिटिकल पावर को डेमोक्रेटाइज करेगा और ये धीरे धीरे उसको सतत रूप से लोकतांत्रिक बनाएगा और आपको मॉडर्न अभी आधुनिक संस्थानों में दलित को एक शेयर होल्डर, एक भागीदार के रूप में भी स्थापित करेगा। अंबेडकर की अगर आगे की अगर कुछ प्रिंसिपल्स को देखें तो नॉन पब्लिक पॉलिटिकल पब्लिक प्लेसेस, मतलब गैर राजनीतिक सार्वजनिक स्थान की अगर बात करें तो उन्होंने उसको विजुलाइज किया। अगर आप गैर राजनीतिक सार्वजनिक संस्थान या प्लेस को देखेंगे, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, मीडिया, कल्चर, इंडस्ट्री, आर्ट इंडस्ट्री, ये सब में उन्होंने विजुलाइज किया कि इनका भी डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। दलित को यहाँ भी एक इफ़ेक्टिव रोल अदा करने के लिए, एक मतलब एक टाइटल से जिस सिटीजन होने के नाते एक रोल अदा करने की, भूमिका अदा करने की जो है ना एक अलाउंस होना चाहिए। आगे फिर उनका ये था कि राज्य को भी कई मेजर्स उपाय करने चाहिए कि हम जो है ना पब्लिक कल्चर को, सेंसिटिव जो हैं पब्लिक कल्चर, मतलब कई सेंसिटिव ग्रुप्स हैं, हमारा जो सामाजिक संस्कृति भारत का है, तो उसमें सेंसिटिव ग्रुप्स के जो कल्चर हैं उनको आप ये करें, सुरक्षा करें, उसके लिए राज्य को उपाय करने की ज़रूरत है। और उन सारे लोगों को जो कास्ट आधारित, कम्युनिटी आधारित जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनको पनिश करने की भी ज़रूरत है राज्य को। अभी जो वर्तमान भारत है, मॉडर्न इंडिया, तो ये मतलब उम्मीद किया जाता है कि अभी जो सामाजिक संस्कृति हैं भारत की, हम कह सकते हैं समन्वित संस्कृति हैं, तो उसके जो मतलब पॉजिटिव्स हैं, उसके जो लाभ हैं, उसको एंजॉय करना चाहिए लोगों को। कास्ट कम्युनिटी बेस्ड मतलब सस्ती राजनीति पे ना जाकर इन सब चीज़ पे ही करना चाहिए, विदाउट मच फियर ऑफ, मतलब, और ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब हम सोशली डिस्क्रिमिनेट होंगे, हैरेस होंगे। अंबेडकर भी यही सोचते थे कि मॉडर्निटी जो हैं, आधुनिकता वाला जो विचार हैं, इसको केवल इसलिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप जो हैं मतलब जो अनटचेबल्स हैं, जो अछूत हैं, उसको एक स्पेशल कैटेगरी के रूप में उभार रहे हैं, या बस उसको एक बार प्रोत्साहन दे दिए, चलो आप मार्जिनल ग्रुप हैं तो आपको एक प्रोत्साहन दे दिया, आप आगे बढ़ो। मतलब केवल वन टाइम नहीं, बस बल्कि उसको मतलब आप परपेचुअल असिस्टेंस देते रहिए। स्टेट जो हैं उनको लगातार सपोर्ट करते रहें स्टेट। इसके बावजूद उनका ये भी मानना था कि दलित को जो है ना सोशल आइडेंटिटी जो है, सामाजिक पहचान का जो एक बर्डन होता है समाज में, तो इन सब चीज़ों से बाहर जाना चाहिए। तो उनका ये थिंकिंग उनके इस कदम से भी स्पष्ट होता है जब उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। और उनका मानना था कि मतलब लोगों को, दलित लोगों को या फिर दलित को जो है मेनली राज्य पे जो अपनी निर्भरता है ना उसको कम कर देना चाहिए। और बुद्धिज़्म का फिलोसॉफी भी वही कहता है। उन्होंने ये इमेजिन किया कि जो दलित हैं वो एक नेचुरल लीडर्स बन सकते हैं, जो मतलब ऐतिहासिक रूप से जिन वर्गों को, जिन लोगों को हमेशा वंचित रखा गया है, जो वंचित रहे हैं, उन लोगों के बीच ये एक मतलब स्वाभाविक नेता बन ही सकते हैं। ये इस हिसाब से उन्होंने इमेजिनेशन किया। अब बात आती है कई बार दलित एसर्शन। दलित एसर्शन वर्ड कहता क्या है? ये वर्ड है कि दलित पर दावा जो होता है, दलित का दावा, दलित होने का जो मतलब आप एक उस पे जो जोर आता है अभी वर्तमान में, सक्रियता कह सकते हैं। तो अंबेडकर के जो सामाजिक राजनीतिक जो मतलब निर्देशन थे, उनसे प्रभावित होकर दलित ने अभी क्या है कि राजनीतिक मतलब घेराव में, राजनीतिक हम कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी जो है ना पहुंच को, अपने हस्तक्षेप को बढ़ाया है। और उन्होंने डिमांड किया है हमेशा से कि हमारा एक सामाजिक प्रतिष्ठा हो, सोशल डिग्निटी, हमारा एक स्वतंत्र सांस्कृतिक अधिकार हो, राजनीतिक
शक्ति भी हो, तो इन सब चीज़ों से मतलब उनका जो सार्वजनिक मुद्दों पे, सार्वजनिक जगहों पे प्रवेश का जो स्थिति आप अभी देख रहे हो, वो अम्बेडकर के मतलब फिलोसॉफी का ही प्रभाव रहा है। और अभी जो मतलब राज्य के द्वारा भी कई मतलब प्रयास किए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एफर्मेटिव एक्शन, जो स्पेशल स्टेटस वगैरह ये सब चीज़ दिया जाता है, स्पेशल वर्क्स किए जाते हैं, विशेष प्रावधान प्रोविज़न। तो राज्य ने भी कई किया है कि दलित को एक सिग्निफिकेंट मतलब दलित सेक्शन को अच्छे से उसको महत्वपूर्ण सहायता दे के उसको मेन स्ट्रीम मिडिल क्लास में उभारने का प्रयास हो, और उसको अलाउ करें कि वो जो है ना मतलब शहरी जीवन के जो लाभ हैं इस हिसाब से उन सब चीज़ को इंजॉय करें, उन सब चीज़ का भी लाभ लें। सामाजिक न्याय की संकल्पना का भी वहाँ पर ख्याल रखा गया है, कई राज्य के इनिशिएटिव द्वारा ऐसा प्रतीत होता है। अब बहुजन समाज पार्टी देखिए आप, एक जो राष्ट्रीय पार्टी हम कह सकते हैं, शायद ये राष्ट्र पार्टी है, जो 1980s के टाइम इनका जो उभार हुआ वो किस लिए पॉसिबल हुआ? दलित मिडिल क्लास जो हुए उन्हीं के सपोर्ट से। लेकिन दलित के अंदर ही आप देखिएगा कैसे भाग हैं, कैसे ऐसे सेक्शंस हैं जिनका जो है ना सिंसियर अटैचमेंट नहीं रहा है सोशल जस्टिस मूवमेंट को लेकर। मतलब हाँ ठीक है, सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन हो रहा है, हमारे अधिकार की बात हो रही है, तो हमारा उतना अटैचमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं, उन्होंने अटैचमेंट दिखाया नहीं है। और वो अपने मतलब होता है ना कि कई जनजातीय समाज को आप देखिए, वो अपने परंपरावादी मूल्यों से ही जुड़ा रहना चाहता है। वो मतलब कुछ आधुनिकता वाले, ये हमको राज्य शहर ये सबसे उतना इंटरेस्ट नहीं, उनका अपना वहीं वन में रहना ही अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से कई मतलब अपने पारंपरिक कल्चरल वैल्यूज को लिए हुए हैं, और उनको वो सोचते हैं कि नहीं हम मतलब पॉलिटिक्स वगैरह दलित ये सब उतना इनमें किया जाए। नेक्स्ट अगर आप देखिएगा सोशल और कल्चरल फ्रंट में, तो दलित ने अपने आप को एक ऐसी स्थिति में उभारा है कि वो एक स्वतंत्र स्थिति में आ चुका है। बाकी की तुलना में आप एक अल्टरनेटिव के रूप में देख सकते हैं दलित को, ठीक है ना। तो और अम्बेडकर का जो आप देखिएगा, अम्बेडकर जी का जो स्टेचू देखते हैं अधिकतर शहरों में, तो वो जो है ना एक आपका मतलब पहचान यही है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं उस पब्लिक स्पेस में दलित की स्थिति है, वहाँ उपस्थिति ज़रूर है, और वो स्थिति जो है थोड़ा प्रतिष्ठित हुई है। क्योंकि अगर आप उस एरिया में अम्बेडकर जी के स्टेचू को देख रहे हैं तो वहीं आइडेंटिफाई वो करते हैं। दलित ऑर्गेनाइज इम्प्रेसिव पब्लिक इवेंट्स, मतलब दलित वर्ग्स जो है ना वो कई सार्वजनिक मतलब हम कह सकते हैं समारोह का आयोजन करते हैं। जैसे वो क्या करते हैं ना, संविधान दिवस को मनाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उनके ही के कारण वो बहुत अच्छे से उसको करते हैं। उनके बर्थ एनिवर्सरी जो आज 14 अप्रैल को है, तो उसको भी बहुत ही मतलब रिवॉल्यूशनरी आइकन्स के साथ वो ही करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ कई मतलब सामूहिक सम्मेलन करते हैं, मतलब जो ऐतिहासिक स्थल हैं वहाँ जाके, वो इसलिए ये दिखाने के लिए कि हमारा देखिए इक्वलिटी पब्लिक लाइफ में हमारा जो सम्मान है, डिग्निटी, वो बढ़ा है। ये चीज़ दिखाने के लिए दलित ने अपने आप को बताया कि हम जो अभी मेन स्ट्रीम में जो कल्चरल पोजीशन चल रही हैं इंडिया में, उनका एक अल्टरनेटिव कल्चरल वैल्यू को दर्शाने का प्रयास किए हैं दलित वर्गों ने। और उन्होंने सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं, सार्वजनिक संस्थान हैं, उसका डेमोक्रेटाइजेशन करने में भूमिका नहीं, मतलब उसका लोकतांत्रिकरण। लोकतंत्र मतलब क्या हुआ कि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, मतलब जनता का वहाँ पहुँच होना चाहिए, भागीदारी। तो उसी प्रकार अगर पब्लिक स्फेयर में हर एक पब्लिक का पार्टिसिपेशन मतलब डेमोक्रेटाइजेशन, तो उसी प्रकार दलित ने भी अपने आप को ही किया है। तीसरी बात अगर आप देखिएगा तो जो राजनीतिक बैटल्स होती हैं, राजनीतिक जो लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब हम कह सकते हैं राजनीति में, तो उन्होंने जो है ना अपने आप को एक मतलब बहुत ही मार्जिनल थे, तो वो ग्रो कर रहे हैं वहाँ अपने पोजीशन को। लेकिन आप अभी वर्तमान स्थिति में देखिए यूपी में, तो वहाँ पर बीएसपी वगैरह का डिक्लाइन देखा जा रहा है। तो वो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर दलित का जो संभावना था, एक जो उम्मीद है कि नेशनल रिजाइम हम करेंगे, राष्ट्र में शासन करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमतर दिखाई दे रहा है। और वर्तमान सत्ता भी क्लेम करती है कि हम दलित को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको इंक्लूसिव पार्टी बना रहे हैं, और सारे का इंटरेस्ट को ही कर रहे हैं, दलित बहुजन कास्ट सारे का। महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, यहाँ पर क्या है ना सोशल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं दलितों का।
और इन्होंने क्या किया है कि मतलब एक खास वर्ग, एक खास पार्टी का जो एक डोमिनेशन था, उस चीज़ को लिमिट करने का प्रयास भी किया है। अब आगे देखते हैं अभी रियलिटीज़ क्या पोस्ट अम्बेडकर। अभी जो अम्बेडकर का जो दलित का जो सक्रियता राजनीति था, उसके बाद क्या हुआ है ना, उसने मतलब सामाजिक और राजनीतिक मामलों में दलित के प्रेजेंस को बहुत ही इनलार्ज किया है। और उसके साथ साथ मतलब इसको इस बात में कोई दो मत नहीं, इनलार्ज हुआ ही है उनका पोजीशन, उनकी स्थिति, उनका स्तर, और डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। लेकिन जो कई पारंपरिक वर्ग और जाति के आधारित मतलब आधार पे दलितों का जो अभी स्थिति है, उसमें रिफॉर्म नहीं आया है। आप ये देखिए कास्ट एट्रोसिटी का इतना जो केस आ रहा है, वायलेंस हो रहे हैं, असॉल्ट्स हो रहे हैं, हिंसा वगैरह जो आप देख रहे हैं जाति के कारण, तो वो कई एक चीज़ है जो दलित के आशाओं को सामाजिक रूप से उभरने की, उस चीज़ को कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आप देखिए आधुनिक जो संस्थान है, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, न्यायपालिका, मीडिया हो गया, कोई भी कल्चरल इंडस्ट्री हो गया, फिल्म वगैरह, ये सब चीज़, तो वहाँ पर भी दलित का पार्टिसिपेशन एक बहुत मार्जिनल है, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज में आप देख सकते हैं। अंबेडकर के बर्थ एनिवर्सरी 14 अप्रैल में जैसे मतलब दलित का जो है पब्लिक प्रेजेंस बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड दिखाई देगा, और दिखाई देता ही है। इस बार भी, आज के दिन भी संभावना है। और यहाँ पर पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन जो है वो भी देखा जाएगा। लेकिन कई मतलब चीज़ को है जिसको देखने की ज़रूरत है, जैसे पॉलिटिकल रूप में वो मार्जिनलाइज्ड हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है सत्ता में, आप कह सकते हैं संस्थानों में, वो जो है ना कम हो रहा है। उसके बाद मतलब अभी जो ब्राह्मणवादी कास्टिज्म का जो मतलब एक आप कह सकते हैं कि एरिया है, उसमें वो अपने आप को जो फ्रीडम करने की जो उनकी क्वेश्चनिंग है, वो भी कहीं ना कहीं लैक हो रही है। तो अभी ज़रूरत यह है कि आप जो है ना पॉपुलर दलित एजेंडा को बिल्ड करने के लिए फिर से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, जो एक मतलब संवेदनशील और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को एक मतलब बड़े प्रोजेक्ट में बड़े स्तर से सहयोग और भागीदारी हेतु आगे लाए। तो दलित और अंबेडकर की राजनीति, दलित एजेंडा पे ये जो था, ये आर्टिकल नहीं है। That's all.